बस खचाखच भरी थी, कोने में सिर्फ एक सीट खाली थी। आइए सुनते हैं खाली सीट। बस खचाखच भरी थी, कोने में सिर्फ एक सीट खाली थी। मेरी नजर उस सीट पर अटक गई। हैरान था कि कैसे लोगों से अनदेखी रह गई वो जगह। लगता है आज कुदरत मेहरबान है, वरना इस वक्त बस में जगह मिलना यानी लॉटरी लगना। शाम 5 से 7 तक तो जैसे पूरा शहर सड़क पे होता है या बस में ही यात्रा कर रहा होता है। तिल भर भी जगह नहीं। एक दूसरे के पांव कचरते लोग, पसीने से भीगे माथे और थक के पस्त हुए चेहरे वाले लोग। सोचकर ही मुझे खींच आने लगी थी। ये भी कोई जिंदगी है? काश के एक स्कूटर होती तो ये रोज रोज की लड़ाई नहीं करनी पड़ती। क्या किस्मत है एक मास्टर की। हर साल न जाने कितने बच्चों का भविष्य चमकाता हूं और खुद वहीं का वहीं, सारे सपने वहीं के वहीं। मैं लोगों से टकराता, कंधे से कोड़ता, पांवों को लांघता, बचता बचाता वहां तक पहुंच गया, उस खाली सीट तक। बैठने ही लगा कि उसके खाली होने की वजह नजर आ गई। सीट का रेक्सीन फटा हुआ था, भीतर का स्प्रिंग उचक के बाहर नजर आ रहा था और फोम छितरा पड़ा था। मेरे दिमाग का बाकी सब्र भी चला गया। मैं खींचकर एक तरफ लटका कवर उचके स्प्रिंग पर जमाने लगा कि अब इधर आया हूं तो बैठूंगा जरूर। हाथ से फोम को घुसेड़ने लगा तो कुछ कागज सा उंगलियों पर महसूस हुआ। पकड़कर बाहर खींचा तो एक लिफाफा था, पतला सा। ये क्या है? किसका है? बुदबुदाते हुए मैंने उसके भीतर झांका तो हैरान रह गया। उसके अंदर गुलाबी गुलाबी 2000 के नोट थे। मैंने झट से लिफाफा वहीं दबाया और यहां वहां देखा। कोई मेरी तरफ देखता नहीं दिखा। आजकल कौन कहां क्या कर रहा है, किसको फिक्र है। पहली बार भागती दौड़ती जिंदगी के इस फलसफे पर मुझको प्यार आ गया। मैंने अंदाज लगाया कि कोई 50 नोट तो होंगे, यानी 1 लाख। मेरी पीठ पर सिहरन दौड़ गई। ये तो सचमुच लॉटरी लग गई मेरी। पता नहीं कितने दिनों बाद मैं इतना खुश हुआ होऊंगा। सोचने लगा कि क्या करूंगा इन पैसों का। आंखों के सामने रूठी मुन्नी की शक्ल कौंध गई। कब से सफेद झालर वाली फ्रॉक की रट लगाए है। कान में बेटे की रुंधी आवाज सुनाई दी, पापा एक भी लड़का मोहल्ले में ऐसा नहीं जिसके पास साइकिल नहीं है, सिवाय मेरे। कंधे पर हल्का सा रेशमी स्पर्श महसूस हुआ, सीमा का। कब से एक नई बनारसी साड़ी देना चाहता हूं उसे। वो कहती कुछ नहीं पर समझता हूं ना। फिर एक पल को लगा चोरी कर रहा हूं ना। नहीं, ये कोई चोरी थोड़े है। मिल गए तो रख लिए, मैंने खुद को समझाया। लेकिन ये मेरे तो नहीं है ना। मुझे बस ड्राइवर को सौंप देने चाहिए ताकि सही मालिक तक पहुंच जाए। ऐसी ही बातें तो मैं अपने स्कूल में बच्चों को सिखाता हूं। फिर लगा भाड़ में जाए असूल रसूल। मेरा मन बुरी तरह डांवाडोल हो रहा था। कुछ देर अपने आप से लड़ाई के बाद मैंने धीरे से लिफाफा निकालकर बैग में डाल दिया। आंखें बंद करके घर वालों की मुस्कुराती सूरतों की कल्पना करने लगा। क्यों बेटा, यहां एक लिफाफा देखा क्या? अचानक एक बदहवास आवाज से मेरा ध्यान टूटा। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। झुर्रियों के बीच भी उनकी पेशानी पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। मैं बिना जवाब दिए वहां से उठ गया। वो झुककर सीट के नीचे आसपास देखने लगे। फिर मेरी तरफ देख के बोले, अस्पताल जा रहा था तभी मुझसे छूट गया था। अभी कुछ घंटों पहले ठीक इसी सीट पे, बस के पिछले राउंड में। तभी बस कंडक्टर ने मेरे स्टॉप का नाम पुकारा। मैं भीड़ को काटते हुए आगे बढ़ने लगा। मन ही मन बच्चों को याद किया। आज सबकी फरमाइशें पूरी। आ रहा हूं बेटा, मैंने मन ही मन कहा। तभी पीछे से उस बुजुर्ग की आवाज आई, मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं पैसे लेके। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आ रहा हूं। मैं रुक गया। ये तो नहीं खोज रहे आप? मैंने कोट की उधड़ी जेब से लिफाफा निकालकर उन्हें पकड़ा दिया। बच्चों को दिए वादे पूरे न होने की तकलीफ मुझसे ज्यादा कौन जानता था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।